शब्दों से मैं स्वागत करना चाहूँगी। हमारे गुरुवर इस धरा पर पधारे हैं, हमारे लिए बहुत अभिमान, गौरव और गर्व के क्षण है ये। और मैं मेवाड़ में कहूँ तो ये कि फूलारो कई बाजनो पलका दिया बिछाए, मेघ बसंतर पावना नित नित कया घर आए। और मैं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी विलवत साहब से आग्रह करूंगी कि आप पधारें और सभी स्वागत करें। भगवान की जोर से बोलो, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। सामने विराजे उत्साहित मंगल गीत गाती हुई ये समाज, मंच पर विराजित सभी वरिष्ठ जन, पाटनी साहब, अभी थोड़ी सी देर में गुलाब जी वैसा पधारने वाले हैं, महामहिम, उनके साथ ही महाराज कंवर पधारने वाले हैं। संग सुशोभित हो रहा है मंच पर, आपकी आंखें प्यासी है, उस प्यास को बुझा रहा है। बंधुओं, ये उदयपुर समाज का, उदयपुर शहर का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव इस उदयपुर में विराजमान है, इस समाज को आलोकित कर रहे हैं। बंधुओं, समाज जितनी महिमा, जितनी उपमा, जितने स्रोत अगर आचार्य श्री के चरणों में गा सके, आचार्य श्री के प्रवास के दौरान किसी न किसी रूप में सभी लोगों ने अपने अच्छे सेवा भाव प्रकट किए। और आज ये उदयपुर, पूरा उदयपुर, पूरा शहर, जैन अजैन सभी मंगल गीत गा रहे हैं। ये दिगंबर समाज का समर्पण है, इस समर्पण को कायम रखना है। गुरुदेव जब तक विराजें, हम तो चाहेंगे कि बहुत लंबे समय तक गुरुदेव इस उदयपुर के अंदर विराजें। और चतुर्मास का जो आगाज़ है वो आज होने जाएगा। मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग एक ताल में, एक सुर में, एक जगह से खड़े होकर अपने अपने स्थान पर जब घोषणा हो तब अपन नारियल चढ़ाएंगे। तो पूरे उदयपुर की तरफ से, क्योंकि संपूर्ण समाज, उदयपुर की पूरी समाज गुरुदेव की पूजा भी करनी है। आज पूरा पंडाल, पूरा जन समुदाय गुरुदेव के चरणों में आज पूजा करेगा और अपनी भाव व्यक्त करेगा कि हे गुरुदेव, आप अनुपम हैं, अनूठे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। हमें लग रहा है कि आप इस तरह से इस उदयपुर और इस उदयपुर की आसपास की जनता और जो दृश्य में दिख रहे हैं वो जीव, जो अदृश्य जीव हैं, वो सारे अपने आप को धन्य समझेंगे। ऐसी मेरी भावना है, यही भावना अपने सबको व्यक्त करनी है। हम सभी लोग एक साथ खड़े होकर जब कहा जाए तब अपन नारियल चढ़ाएंगे। गुरुदेव। और अब ये कहें कि जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान, वीतराग सर्व के प्रभु नमो जोरी जुगपान। और सबसे पहले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर महावीर भगवान की, और 108 आचार्य संघ की,
और अब आगे बढ़ते हुए गुरु चरणों में विनयांजलि अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ सर्वप्रथम आदरणीय श्री राकेश जी सेठी, आप पधारें। आदरणीय श्री राकेश जी सेठी। उदयपुर में एक नवीन सूर्य का उदय होने जा रहा है। इक्कीस वर्षों की प्रतीक्षा अब धीरे धीरे पूरा, जिसे कहें कि इंतजार अब पूर्ण हो चुका है और उदयपुर में इतना पुण्य संयोजित किया है कि आचार्य श्री का 34वां आचार्य पदारोहण यहाँ पर संपन्न हो रहा है। उस धरा पर, जिस धरा पर आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण हुआ था, यहाँ से बगल में ही पारसोला ग्राम है। 34 वर्ष पूर्व जहाँ आचार्य पदारोहण संपन्न हुआ, आचार्य पद प्रतिष्ठापन संपन्न हुआ, उसी धरा पर, उदयपुर की राजस्थान की धरा पर ये 34वां आचार्य पदारोहण दिवस विशेष आयोजनों के साथ पिछले 5 दिनों से, और आज ये 6ठा दिवस है, ये संपन्न हो रहा है। सूर्य को फिर भी किसी की उपमा दे सकते हैं, चंद्रमा को किसी की उपमा दे सकते हैं, पर जो स्वयं सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं और शीतलता प्रदान कर रहे हैं, उन्हें किसकी उपमा देंगे। अपने आप लोग आचार्य श्री के इस वात्सल्यमय जो वारिधि है, एक सागर है, उस सागर में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और इनके वात्सल्य में हम सब तर हो रहे हैं। आचार्य भगवान पिछले 53 वर्षों से अपने संयम, तप, ध्यान और त्याग से इस धरा को आशीर्वाद देते हुए स्वपर का कल्याण कर रहे हैं। महावीर भगवान के अनुयायी, शायद कोई पुण्य हमने विशेष किया होगा कि हम आचार्य श्री के दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं और इनके साथ हमने जन्म लिया है, क्योंकि ऐसे भगवान को दर्शन के लिए, ऐसे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। एक बार पुनः उदयपुर की सर्व समाज को विशेष अभिनंदन, साधुवाद। और एक और विशेषता है इस चातुर्मास की, हर चातुर्मास 3.5 महीने का होता है, ये चातुर्मास 4.5 महीने का है। अब आपका पुण्य देखिए, 1 महीना अधिक आपको पुण्य की वर्गणाएं मिलने जा रही है। हम सब आचार्य भगवान के इस 34वें आचार्य पदारोहण दिवस समारोह पर हम सब ये भगवान महावीर से प्रार्थना करते हैं कि हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद, हमें आचार्य श्री की मंगल सानिध्य इसी प्रकार निरंतर वर्षों तक मिलता रहे, 1000 वर्षों तक मिलता रहे, और आचार्य श्री दीर्घायु हो और निरोगी हो, और ये इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते हुए हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। इस बार बढ़कर 1 महीना और ज्यादा हमें ये सानिध्य मिल रहा है। और अब विनयांजलि के इसी क्रम में मैं आग्रह कर रही हूँ, आदरणीय श्री महावीर जी कालू, बाहर से बहुत सारे भक्तगण यहाँ पधारे हैं गुरुवर के, और उन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय श्री महावीर जी कालू साहब। बंधुओं, आज परामर्श का विषय है कि आज हम सब परम पूज्य वात्सल्यवारिधि जिन धर्म प्रभावक आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बंधुओं, आचार्य वो होते हैं, आप में, मुझ में, यहां बैठे सब में भगवान बनने की शक्ति है, ऐसा हमारे जैन दर्शन में बताया गया है। लेकिन हम वो कार्य तभी सिद्ध हो सकता है जब हम इन गुरुदेव के, इन आचार्य के चरणों में जाएं और इनका सानिध्य में प्राप्त हो, इनका आशीर्वाद में प्राप्त हो। बंधुओं, आज इस मंगल दिन के अवसर पर मैं यही भावना बांधता हूं कि आचार्य श्री जैसे आप जिन धर्म प्रभाव की उपाधि के अनुरूप जो धर्म ध्वजा पताका आप पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण तक फहराते रहे हैं, आप ये फहराते रहें। आप जयवंत हो, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें,
आचार्य वर्धमान सागर जी की जय घोषी माँ। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की जय घोषी माँ। और अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी विनयांजलि समाप्त करूंगा कि भाव सूचियां तो बहुत है, भाव सिर्फ वर्धमान है। भाव सूचियां तो बहुत है, भाव सिर्फ वर्धमान है। जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज 50 से भी अधिक वर्षों से आचार्य श्री की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आदरणीय गज्जू भैया से आग्रह करता हूँ और पधारें और अपनी विनयांजलि अपनी आचार्य श्री के बारे में संस्मरण से सबको लाभान्वित करें। आदरणीय गज्जू भैया। तारीख पर 34वां है, 25 तारीख के छठा महीना है। अंगों की विशेषता है 34 का अर्थ होता 7। जन्मपिता 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 शादी के 7 पेड़ लगाते, 7 बंधुओं में बता देते। जन्मपिता वो होते हैं 7 तत्वों का ज्ञान देते हैं। 25 तारीख बता रही है 7 अंग होते हैं, 7 तत्वों 7 व्यसन से मुक्त कराते हैं। छठा महीना बता रही है 6 अवसर का पालन करना। इस संसार में 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक प्रकार का महापुरुष करनी करता है, दूसरे प्रकार के महापुरुष वो होते हैं तारण स्वयं जितने विश्व गिराते हैं। आचार्य वर्धमान स्वामी महाराज उनके नाम के हम दृष्टिपात करना चाहते हैं। आचार्य वर्धमान स्वामी आचार्य की दृष्टिपात करना चाहते हैं। और से आचारमान होता है, चरित्रमान होता है, यह नियम को धारण करने वाला होता है। वर्तमान पंडित को बस कर किया धन प्रजा का नियंत्रण तत्व बनाने में तत्पर थे। मन मान को नाम अनुसार नहीं है, नर्मदा के धनी सर सागर सर की घर गंभीरता सर थे वर्तमान सर महाराज उनके चरणों में आकर समान बन जाते हैं। हम तो तारे हैं। शिक्षक जी कलकत्ता जा रहे थे, रास्ते में बुद्ध गाँव आया था। आचार्य श्री का हार भी हो गया, साध्या भी हो गया, 2-3 में बिहार गया। लगभग 200 मीटर किया तक में बसासा चला। महाराज बोले गट गया इधर आओ पादल क्या बात है महाराज क्योंकि तरह ये हमारे बीच पधारे हैं। जयंतीलाल सब कोठारी पधारे और आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें और उसके बाद में आप वहाँ ऊपर मंच पर जाके विराजें, ऐसा आग्रह है आपसे। सागर जी महाराज की जय। श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आचार्य जी के चरणों में शत वंदन माता जी के चरणों में वंदन और श्री के चरणों में चमी। धन्यवाद भाई महानुभाव। आज बड़े खुशी का दिन है कि हम मेवाड़ और वागड़ वासियों को आचार्य श्री का 34वां पदार्पण दिवस दीक्षा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कि मेवाड़ और वागड़ की धरती धन्य हो गई कि आचार्य श्री की रथ यहाँ पड़ी। हमने की भावना भाई थी। यही आशा करता हूँ और भगवान से यही विनती करता हूँ कि आप निरंतर अपने पद पर अग्रसर मोक्ष मार्ग के पद पर अग्रसर होते हुए हम सभी का वागड़ वासियों का और मेवाड़ वासियों का हमें मार्गदर्शन करें और हमारा कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बहुत धर्म लाभ लेने वाले हैं इस चातुर्मास में और आज इसका खुलासा होने वाला है। आचार्य गुरुवर आज बताने वाले हैं कि उनका चातुर्मास कहाँ होगा और हम सबको पूरी उम्मीद है पूरी उम्मीद है कि हुमड़ भवन में हम सबको ये सानिध्य प्राप्त होने वाला है और बस कुछ ही घंटों में कुछ ही पलों में ये सब खुलासा गुरुवर करेंगे। हमारे नृत्य प्रस्तुति के लिए कार्यावास के से मैं आमंत्रण दे रही हूँ। शिव धर्म जित वर्धमान गुण
सभी जीव अलौकिक होते हैं, उनके कर्मों का नाश होता है। हे गुरुदेव, जब आप बोलते हैं, आप विचरण करते हैं, आप चलते हैं, आप देखते हैं, आप उठते हैं, आप बैठते हैं, आप सोते हैं, आप जागते हैं, हर समय सामयिक होती रहती है। जिस तरह से अमृत टपकता है, अमृत रिश्ता है, ये प्यासे बैठे हुए ये जीव आपकी तरफ देखते रहते हैं। हे गुरुदेव, ये पूरा संसार अलौकिक है आपकी दिव्य देशना से, आपके दर्शन से। आपके दोनों भुजाएं जो सुशोभित हो रही है, हे गुरुदेव, कितनी शुद्ध आत्मा है, कितने मुनिराज देखे आप कितने अलौकिक हो रहे हैं। आप कितने अच्छे लगते हैं गुरुदेव, जब आपकी दोनों तरफ की भुजाएं सजती है, आप चलते हैं तो आपको दोनों तरफ मुनिराज चलते हैं, पीछे हरि का संग चलता है, और ये प्यासे जो श्रावक हैं आपकी ओर देखते रहते हैं। हे गुरुदेव, चिलचिला चकचमाती और जो चूँचुआट होती है इन जीवों में, जो चरखली देखें, मिट्टू देखें, तोता देखें, क्षमा करने के नाम क्षमागणी होता है, आदर्श और जो व्यक्तित्व, जिस तरह से आपने अपने जीवन में एक मजबूत निर्णय लिया, उसका उद्धार किया। हे गुरुदेव, आप परम पवित्र हैं, आपके सूर्य के समान उत्तम हैं। आप जब चमकते हैं, सोना आपके सामने फीका लगता है। आपकी महिमा और उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पट परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आपसे पहले जितने आचार्य गुरुदेव हुए, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, सभी का समावेश आपकी इस काया में है। आपकी आत्मा अलौकिक है गुरुदेव। आपके साथ में बैठी हुई ये श्वेत आत्मा है, जब आपको देखती हैं, आपकी ओर जो प्यास की निगाह से देखती हैं, जब उठा के नज़र गुरुदेव अपने ऊपर डालते हैं, तो आप देखें कि अपने अंतरकरण का शुद्धिकरण होता है। जिस तरह से एक्सरे किसी भी आज के युग में किरणों को डालकर बीमारी को ठीक कर देती है, उसी तरह से गुरुदेव की निगाहें हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो कर्मों का लेप हमारे ऊपर लगा हुआ है, और गुरुदेव के सिर्फ देखने मात्र से वो कवच टूट जाता है। इस दिगंबर समाज जीव मात्र के कल्याण के लिए जो बीड़ा आपने उठाया है, उसको निरंतर आप रत्न रहेंगे में आपका निश्चित मोक्ष होकर आप सिद्धालय में पधारेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में व्यक्त करता हूँ कि हे गुरुदेव, इस उदयपुर की समाज को, इस मेवाड़ और वागड़ की धरा को अपने पाँव से नाप कर इस धरा को पवित्र करें, और उनमें जो प्यासे दिख रहे हैं श्रावक, उनकी प्यास को बुझाने का मतलब आदेश और क्या कहते हैं देश ना मिले गुरुदेव। मैं ज़्यादा भावविभोर हूँ मेरे से, क्योंकि अलौकिक हो रहा पूरा संग गुरुदेव। कितने सुंदर दर्शन है, आप आराम से देखें। गुरुदेव ऊंचे मंच पर विराज होकर आपके कर्मों की निजरा कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, जय मावी। आपकी जो पिपासु है, आपकी जो प्यास है, वो सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठे सभी लोग और जो नहीं आ पाए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी जैन धर्मावलंबी हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सबके मन के भावों को आपने यहाँ प्रकट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रण देने जा रहे हैं विनयांजलि गुणानुवाद के लिए उन्हें, जो जिन्हें हम जानते हैं आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी के रूप में, जो गुरुवर के अनन्य भक्त हैं, जो जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वितरागी, जय जय दर्शन ज्ञान चरित धर, जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय वर्तमान सागर गुरुवर, करते सुरगण सेवा, जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। जी परम पूज्य विष्णु शती की प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जी मुनि परम पूज्य वात्सल्यवर्ती पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।
का यह मंगल पावन दिवस हम सभी लोग बड़े ही उत्साह उमंग के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। पिछले विगत 5 दिनों से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भगवान महावीर ने हमें जीने के लिए एक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। उन्होंने ये संदेश दिया विश्व के लिए और कहा, अगर आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो इन 5 सूत्रों से अपने जीवन को जिए। क्या थे वे 5 सूत्र? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 सूत्र दिए। उन्होंने सिर्फ दिए ही नहीं, पहले अपने जीवन में अपनाया, फिर हम सभी के सामने दिए कि अब अपना जीवन इस ढंग से जियो। उसके बाद भगवान बाहुबली ने 4 सूत्र दिए। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि। अगर आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो इन 4 सूत्रों को अपनाओ। उन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या करके ये 4 सूत्रों की साधना करी और हम सभी को दिया। आज आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। आचार्य श्री की शरण में जो भी प्राणी आता है उसे भी कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। हम भी जब से आचार्य श्री की शरण में आए, आचार्य श्री प्रतिदिन अपनी शिक्षा देते हैं, हमें सूत्र देते हैं कि तुम्हारे जीवन का निर्माण किस प्रकार से हो। सभी लोग अपने मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आया, हमारे जीवन का संस्मरण क्या है, हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी है। तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी ने भी जो अपने जीवन में सूत्रों को साधा, वो 5 सूत्र हमें अपने जीवन में दिए। करना है तो अपने जीवन में संकल्प बल का प्रयोग करना। चौथा, एकता के सूत्र में बंध कर रहना। और 5वां, हमेशा मूल को पकड़ के रहना। ये 5 सूत्र उन्होंने अपने जीवन में साधे, उन सूत्रों को सिद्ध किया, तब कहीं जाकर के अपने शिष्यों को भी दिया। और मैं आज अपने माध्यम से आप सभी को ये 5 सूत्र बताना चाह रही हूँ कि आचार्य श्री के जीवन में ये 5 सूत्र इस प्रकार से साधे गए हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कठिनाई हो, कभी भी कोई असाता का उदय हो, इन 5 सूत्रों के माध्यम से ही अपने जीवन का यापन करते हैं। इसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए आज पूरे भारतवर्ष और विश्व में उनकी यश पताका चहुदिश फहरा रही है। वे जिन धर्म के प्रभावक है, वे वात्सल्य वारिधि है, वे राष्ट्र संत है। आज आचार्य श्री का 34वां आचार्य पदारोहण हम सभी लोग बड़ी भक्ति भाव के साथ मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में यही विनयाञ्जलि प्रस्तुत करती हूँ कि हे गुरुवर, आपने जो मुझे ये संयम का उपहार दिया है, मैं अंतिम श्वास तक इसको अच्छे से पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करूँ। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। आपने सत्य कहा आरिका माता जी की भगवान महावीर ने जियो और जीने दो के सिद्धांत दिए थे, उसके साथ साथ 5 मूलभूत सिद्धांत दिए थे जैन धर्म के, जो हम सबको पालने चाहिए। लेकिन उनको आज के युग में किस तरीके से हम और इन 5 चीजों के साथ जोड़कर उनको अच्छे से पालन कर सकते हैं। बताया कि ईर्ष्या नहीं करना, पाप से हमेशा बचना, संकल्प शक्ति में दृढ़ रहना, तभी हम किसी नियम बना। ये संघ के साथ साथ हम सबके लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम जीवन में ये अपनाते हैं तो हम दुनिया में जितनी भी वैमनस्यता, आतंकवाद, ये सारी चीजें देखते हैं, शायद हम सब उनसे दूर रह पाए और अपने जीवन को सफल बना पाए, धन्यवाद पर लगा पाए। और अब विनयाञ्जलि के से अपने भाव अर्पण करने की इसी कड़ी में मैं आमंत्रण बहुत
विनम्रतापूर्वक धर्म प्रभावक आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय और मुनि संघ की एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि आपके जो गुरुवर हैं आचार्य श्री हैं, यदि वे एक लंगोट धारण कर लेते तो उनकी तपस्या में क्या हानि आ जाती? इसका उत्तर गुरुजनों के मुख से जैसा सुना है वह इस प्रकार है। आप सामान्य मनुष्य, सामान्य जन, आपके ब्रह्मचर्य में वह शक्ति नहीं कि आप अपने मनोविकार भाव को संयमित कर सके, इसलिए उस लंगोट के स्थान में उत्पन्न दोषों को ढक कर रखते हो। किंतु उस लंगोट की अनावश्यकता का प्रतीक जो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है, जो अत्यंत अंतरंग के विशुद्ध परिणाम है, उसको विगत 54 वर्षों से अखंड रूप से कोई धारण कर रहा है तो वह एकमात्र परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। इन महान आचार्य ने अपनी पिता नहीं आने दी, कभी किसी से कैची की याचना नहीं की, कभी किसी नाई के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, किंतु अपने स्वयं के हाथ से इन बालों को मस्तक से इस प्रकार उखाड़ फेंका जैसे कोई घास को उखाड़ फेंकता है। आचार्य श्री की यह केशलोच अपने शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव को प्रकट करती है और वही निर्ममत्व भाव है जो इन्होंने विगत 54 वर्षों में कभी स्नान तक नहीं किया, न कभी अपने चेहरे पे या शरीर पे साबुन या जो आप बोलते पाउडर, क्रीम, फेस वॉश कुछ नहीं लगाया। किंतु फिर भी हम सभी निश्चय रूप से ये कह सकते हैं कि इस पूरी सभा में सर्वाधिक आकर्षण करने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वह एकमात्र परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हैं। आज से ठीक देश के अनेक महान आचार्य और अनेक महान साधु उस सभा में विराजित थे जिन्होंने आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करी। उनमें से एक विनयांजलि परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के सुशिष्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक अर्पित करे। उस विनयांजलि के 5 बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पर प्रतिष्ठित रहकर सर्वाधिक काल तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहकर जिन धर्म की संरक्षण और जिन धर्म का वर्धन किसी ने किया है तो वह एकमात्र परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। दूसरा बिंदु, आचार्य श्री आगम का उपदेश अपने प्रवचनों के द्वारा तो गौण रूप से देते हैं, किंतु अपनी उत्कृष्ट चर्या के द्वारा ही जैन और अजैनों में आगम का परिज्ञान कराते हैं। बिंदु नंबर 3, श्रेष्ठ आचार्य वही है जो अन्य साधु गणों की गुणावली आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की तरह करें।
और यही कारण है आचार्य श्री का जो यह अन्य साधुगण के प्रति जो प्रमोद भाव है, जो विनय, जो वात्सल्य भाव है, उसी कारण से श्री श्रवण बेलगोला में सन 1993 में 80 पीछियों के मध्य में, सन 2006 में 250 पीछी के मध्य में, सन 2018 में 380 से भी अधिक साधुगण के मध्य में तथा लाखों के भक्तजनों के मध्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान, सर्वोच्च पद पर कोई विराजित थे तो वह एकमात्र परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान साहब। बिंदु 4 यह याद आ रहा है, जब कोई भी साधुगण, यहाँ सिर्फ साधुओं की बात कर रहा हूँ मैं, इतने सारे साधु जब आचार्य श्री के सानिध्य प्राप्त करते हैं तो उसमें से कितने ही साधु आचार्य श्री की वंदना करते हैं, कितने उनके दर्शन करके उनके चरणों में गिर जाते, कोई साष्टांग नमस्कार करता है, कोई उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करता है, कोई उनकी पूजा करवाते हैं, कोई स्तुति करवाते हैं, कोई आचार्य श्री पर अपनी कविताएं रचकर उन्हें सुनाते हैं, कोई पिछिका भेंट करते हैं, कोई शास्त्र भेंट करते हैं, और कोई साधु तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आचार्य श्री के चरणों का अपने अश्रुओं से ही पाद प्रक्षालन कर देते हैं। कितने ही महान विद्वान आचार्य श्री के साथ बैठकर गूढ़ शास्त्र की चर्चाएं करते हैं, समाज के गंभीर विषयों को लेकर उस विषय में समाज का कैसे संरक्षण करें उस विषय में चर्चा करते हैं। कितने ही साधुगण अपनी जिज्ञासाओं का, अपनी शंकाओं का समाधान इनके चरणों में करते हैं, कितने ही अपने उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन लेते हैं, कितने सूत्र रूप उपदेश लेते हैं आचार्य श्री। और कई साधुगण ऐसे होते हैं, छोटे बूढ़े साधु, जिन्होंने आचार्य श्री का पुराना परिचय है, वे आचार्य श्री के सामने अपने संस्मरण रखते हैं। वे कहते हैं कि आचार्य श्री आपका मेरे घर पे आहार हुआ था, मेरे चैतालय में आप आएंगे। कोई कहते कि आपने मुझे उस दिन एक उपदेश दिया था, उससे मेरा परिवर्तन हो गया और आज मैं भी कुछ धारण कर रहा हूँ। कोई कहते आपने मुझे वो एक नियम दिया था, उस नियम के कारण आज मैं भी साधु बन गया। अनेक प्रकार के साधु आचार्य श्री के प्रति अपने उपकारों को, आचार्य श्री के उपकार बताते हैं, जो जिन उपकारों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कोई साधु अपने दोषों की आलोचना इनके चरणों में करते हैं, कोई प्रायश्चित लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के साधु, कोई छोटी छोटी मीठी मीठी बातें करके आचार्य श्री के प्रसन्न मुख को देखकर संतोष को प्राप्त होते हैं। कितने ही साधु आचार्य श्री की वैयावृत्ति में संलग्न रहते हैं और आचार्य श्री के चरणों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कितने ही युवा साधु होते हैं जो नव दीक्षित होते हैं, कम उम्र वाले मुनिराज होते हैं, वे आचार्य श्री को नमोस्त करते हैं, आचार्य श्री उनको प्रति नमोस्त करते हैं। तो वे आचार्य श्री कहते नहीं, आचार्य श्री आप हमें प्रति नमोस्त न करें, आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, आप तो हमें अपने हाथों से आशीर्वाद दीजिए, पीछे से आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री उनकी इस बात को सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और वात्सल्य पूर्वक पीछे उठाते हैं। हम आप सभी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आचार्य श्री जब से उदयपुर में आए हैं और वर्षों से देख रहे हैं हम कि आचार्य श्री की कितनी जय जयकार हो रही है, कितनी पूजा हो रही है, कितना सम्मान हो रहा है, कितनी यश कीर्ति फैल रही है। फिर भी ना उनको अपने कुल, जाति, बल, ज्ञान, यश किसी का मद नहीं, किसी का रंच मात्र अहंकार नहीं। आप अभी भी देख सकते हैं इनके मुख पर वही सरलता, वही लघुता, वही मृदुता, वही वात्सल्य। आचार्य श्री के इस मृदुता, इस लघुता को मेरा कोटि कोटि नमन है। हम सभी की इच्छा है अंत में हम
आचार्य श्री के मंगल हेतु यहाँ कुछ मंत्रोच्चारण किए जाएंगे। वे मंत्र का प्रभाव तभी सफलीभूत होगा जब आप सभी उस मंत्र में सहायता प्रदान करेंगे। मंत्र के अंत में भवतु इस शब्द का उच्चारण किया जाएगा। तत्पश्चात आप सभी को पूरे मनोभाव से, पूर्ण उत्साह से तथास्तु इस प्रकार उच्चारण। तथास्तु, माइक में न बोले, उन्हें बोलने दीजिए। आप महावीर की संतान हैं, सिंह जिसका चिन्ह है, तो आपके तथास्तु में वो सिंह। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो यशो वृद्धिर्भवतु। बहुत सुनो। श्रेष्ठ धर्म प्रभाव को भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो दीर्घ आयु भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो शायिक दर्शनम भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो शायिक ज्ञानम भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो शायिक चारित्र्येभ्यो भवतु। अंतिम 3 पूरी मनोभम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो शीघ्र अरिहंतो भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो तीर्थंकर पद प्राप्ति भवतु। ओम रूम आचार्य श्री वर्धमान सागरेभ्यो अन्ते सिद्धिर्भवतु। 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 जय बोलो परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। ये राशि है 5100 रुपये। ताली बजा दीजिए। और द्वितीय पुरस्कार आकांक्षा जी जैन, सोनू जी, जल्दी से आ जाएं। गुणगण बलिया आर्या मन पश्यन्तु। बोलो 1000 से महावीर भगवान की। चाय जगत 108 राजा श्री सांसागर महाराज की। दीक्षा गुरु आचार्य श्री 108 श्री वात्सल भारती वर्धमान सागर जी का पदारोहण 1909 में आचार्य पदारोहण दिवस आज मनाया जा रहा है। उसको 1990 हरसोला गांव में मना आचार्य पद दिया गया था। उस समय सारी समाज और सारी समितियां, सारा परिषद और सारे हिंदुस्तान के जितने भी सभा है वो सारी सभा एक मंच पर एकत्रित हुई थी। आज उन महापुरुष का गुणगान करने का दिवस। गुणगान करने में अपने गुणगान करने से अपना ही पापों का प्रचार होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, महापुरुषों के यश ज्ञान करने से विशुद्ध ज्ञान की वृद्धि होती है और निर्मल कीर्ति का प्रसार होता है और पाप दूर भागता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जीव को थोड़ा नहीं देह थोड़े समय टिकने वाली है, पर महान पुरुषों के गुणगान करने से इसकी यश की प्राप्ति होती है और यश रूपी ये जीवन तक टिकने वाला है। किंतु महापुरुषों का गुणगान करने की गाथा से उत्पन्न महायश जब तक सूर्य और चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक विद्वान रहेगा। अतः आत्मक पुरुषों को संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा इन गुरुओं का, महान पुरुषों का कीर्तन करके इस यश रूपी शरीर को स्थायी बनाना चाहिए। देखो, परम पूज्य वात्सल जी 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज बाल योगी, तपस्वी और दृढ़ आस्थावान आगमाचारी और साधक वितराग साधना के पद के सशक्त प्रतीक है और निरामय है, निर्ग्रंथ है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और साक्षात त्रिवेणी है। आप की मुद्रा को देखकर
आगम वर्चित चतुर्काल के मुनियों का स्मरण हो जाता है। कुछ गुरुवर समता के धनी हैं, इनके आचरण में अहिंसा, वाणी में शाहवार और विचारों में अनेकांत झलकता है। गुरुवर ज्ञान के भंडार हैं, वात्सल की मूर्ति हैं, संस्कृति के उपाय गुणानायक हैं और नमोस्तु शासन के सजग प्रहरी हैं और रत्नत्रय के आराधक कुंकुन भगवान के प्रतिमूर्ति, 10 धर्म के राही और जिनवर के रघुनंदन एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। गुरु श्री आचार्य अजीत सागर महाराज ने उचित निर्णय लेकर पंचम पाठ की 4 पद पर आपके भूगोलों पर ये भजन डाल करके हम स्वपर का हित प्रस्तुत किया। आपकी साधना का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाना है। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, चिंतन का बड़ा उत्कर्ष है। जैसे गुरु अकलंत और निकलंत थे। उनमें क्या था कि गुरु अकलंत देव को एक बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाता था और निकलंत देव को एक बार नहीं 2 बार पढ़ने से कंठस्थ होता था। उसी प्रकार मेरा जब से आपका सानिध्य हमारी तीव्र बुद्धि का प्रज्ञा आपकी है। इन पूज्य के बारे में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और भी प्रकाश विकास करते हुए प्राणी मात्र का उत्थान करते हुए इनकी आत्मा अंतरात्मा तो है ही और श्री भक्ति पूर्वक नमोस्तु अर्थ करता हुआ विराम करता हूँ। चंद्र किरण सब मुख से गिरती, जग जग जन कल्याणी संचय विभ्रम लोक मार्ग। और हमारे बीच पधारे हैं असम के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भैया जल चंदन अक्षत फूल वैभव अतल अनंत गुणों का पाओ अर्घ चढ़ाओ। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनीषा। अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टा दीशा। ओम ह्रीं शक्ति शक्ति मंडिताचार्य श्री वर्धमान सागराय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। उसमें आसन ग्रहण करें। कृपया तालियां बजा करके दोनों अतिथियों का हम सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा था तालियां बजाने में ऊर्जा खर्च होती है, पर उसके भी फायदे बहुत होते हैं। एक बार जयकारा गुरुदेव का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक नई विधा आज प्रारंभ कर रहे हैं हम। उसका नाम है मध्य मंगलाचरण। मैं आदरणीय शांतिलाल साहब आगे करता हूँ कि आप वहाँ पे ऊपर मंच पे कटारिया साहब के पास में। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांत सागर जी महामुनि महाराज की जय बोले। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय बोलिए। वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 वर्धमान सागर महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी मुनिराजों को नमोस्तु। माता जी को वंदनामि। असम के राज्यपाल हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, परम सौभाग्य का दिन है कि हम हमारे राजस्थान में आचार्य गुरुवर का 34वां आचार्य पदारोहण मनाने जा रहे हैं। चरणों में बहुत बहुत वंदन। हारिका माता जी के चरणों में वंदन। सभी मंच पर विराजमान आदरणीय अशोक जी भाई साहब, शांतिलाल जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, आप सभी धर्म प्रेमी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ये उदयपुर का सौभाग्य है कि आचार्य श्री ने हम पर बड़ी कृपा की है कि अब की बार का चातुर्मास आप या कर रहे हैं। हम आपके किन शब्दों से
आपका इस आशीर्वाद के लिए वंदन करें, हमारे पास शब्द नहीं है। कई वर्षों पहले आपके यहाँ चातुर्मास में आचार्य रहते हुए हमको दर्शन का और आपको सुनने का लाभ मिला। उसके बाद आप एक लंबे समय तक हमसे बिछुड़ करके सारे देश में अलग अलग स्थानों पर गए। महाभस्य अभिषेक में भी मेरा वहाँ आने का अवसर मिला और आपके दर्शन हुए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके, जैसा अशोक जी भाई साहब कह रहे थे, मुझे तो इतना मालूम नहीं कि 34 वर्ष हो गए, पर हाँ ये जरूर मालूम है कि आचार्य श्री रहते हुए आपका चातुर्मास उदयपुर में हुआ। ये सौभाग्य तो हमको जरूर मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मैं अपने सारे समाज की तरफ से कि आप हमको स्थान भी तय करके बता दें तो हमको थोड़ी सुविधा रहेगी। अभी तक आपने स्थान तय नहीं किया। भाषण देना हमारे बस का रोग नहीं है। हम शब्दों के भले व्यापारी हैं, लेकिन ये शब्दों के व्यापारियों की दुकान नहीं है। यहाँ माल धर्म का बिकता है, संस्कारों का बिकता है, चरित्र का बिकता है, और इस पर कोई अधिकृत रूप में कहने का अगर अधिकार रखता है तो आप जैसे संत पुरुष ही रखते हैं। अनुसारी काम कर रहा है, वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी और वो आपके आशीर्वाद से मुझे मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का मन कहता है। मैं जो कुछ भी हूँ, आप जैसे ही संत चरणों में आने का मुझे मौका मिला, परिवार का भी संस्कार मिला, तो उसके कारण से इस राजनीति के रास्ते पर भी मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलती हुई होगी, लेकिन कोशिश की है कि गलती दोबारा ना हो, तो और प्रयत्न करूँगा। और मैं शांतिलाल जी से, जो हमारे शेठ जी बार बार कहते हैं, मैंने कहा यार कभी हमको सुनने का भी मौका दो यार। हमको भाषण तो हम जिंदगी भर करते रहते हैं, पर हमको सुने, वो हमारे कहीं काम आएगा। इसलिए मैंने आचार्य श्री आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा आपका प्रवचन हो जाए तो थोड़ा सा मेरे इन कानों के द्वारा मेरे जीवन की दिशा कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक हो जाए और मैं एक अच्छा श्रावक बनकर काम कर सकूँ। यही तमन्ना रखता हूँ और कुछ नहीं है। पर एक बात जो मैं समाज के सब बंधु बैठे हैं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बच्चियाँ बहुत टैलेंट है। इन बच्चों को पढ़ने के लिए आप कोई सुरक्षित स्थान दें और इन बच्चों को यहाँ रखें संपूर्ण अपने समाज की, तो आपकी सब बच्चियाँ टॉपर हैं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा और मेहनत करें, कोचिंग करें इनकी, तो यार IAS और IPS में आपकी बच्चियाँ सेलेक्ट होकर के समाज का भी गौरव बढ़ाएगी और हम सब के संकट के समय में काम आएगी। इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सब के प्रयत्न से किसी भी परिवार की बच्ची जो वास्तव में बहुत टैलेंट है और उसका अगर हम कुछ मिल कर के मदद करें और उसको इस दिशा में बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करें विशेष उनके कोचिंग की, तो मैं सोचता हूँ समाज का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और आप और मैं भी सुरक्षित रहूँगा। इसलिए आचार्य श्री आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन भक्तों को ये सब बड़े बड़े काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन इस काम को भी मुस्तैदी के साथ करें, जिसके कारण से हमारा और हमारे समाज का भविष्य अच्छा बने, आदर्श बने। ये हमारे लिए आवश्यक है। मैं इतनी बात कहकर आज आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का टाइम कुछ इधर उधर रहता है। हम मजबूर हैं कि हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने आयोजकों को कहा कि आज हमको कम से कम सुनने का मौका दे, और जैसा अशोक जी भाई साहब ने कम शब्दों में सारी बात आपको कह दी कि हम आपका ये 3400 वर्ष यहाँ मना रहे हैं, 50 वर्ष भी यहीं मनाने का प्रभु उनको आशीर्वाद दे और आप भी आशीर्वाद दो, तो बहुत भाग्यशाली होंगे। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। सागर जी महाराज की जय। आज मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर गुरुदेव, मैं सोच रही थी जिन्होंने असंभव को संभव बनाया, उन महान गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, जिसने सिर पर हाथ रखकर भाग्य बदल दिया, उसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहूँ। और ललाट पर भव्य प्रकाश था छाया, माता पिता से यशवंत नाम था पाया। बचपन में फिर ऐसी घटना घटित हुई जिसने मन में यह विकल्प जगाया कि क्या मृत्यु का कोई इलाज नहीं, जन्म मरण सुख दुख क्या बस संसार का नाम यही। फिर एक दिन
ऐसा सौभाग्य पाया, गुरु माँ ज्ञानमती के दर्शन का अवसर आया। फूट पड़े वैराग्य के अंकुर जब गुरु माँ ने वचनामृत सुनाए, और वैराग्य ऐसा जागा कि गुरुवर ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम साधा। महावीर जी की उसी पावन धरा पर केश लोचन किया और धार लिया हृदय में वैराग। मात्र 19 वर्ष की उम्र में बालक यशवंत ने 24 फरवरी 1969 को महावीर जी की पावन भूमि में आचार्य शिरोमणि 108 श्री धर्मसागर जी महाराज से दीक्षा ली। वह अत्यंत सौभाग्य का क्षण जब थी प्रभु वर्धमान की छाया और गुरुदेव ने वर्धमान नाम था पाया। 24 जून 1990 को पावन दिन जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन राजस्थान के पारसोला नगर में आचार्य रत्न 108 श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा गुरुदेव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। जितनी बड़ी गुरुदेव की प्रतिष्ठा है उतना ही सरल उनका स्वभाव, जिसमें झलकता है बस वात्सल्य का भाव। और उनकी इसी श्रमणचर्या, वात्सल्य और प्रेम ने उन्हें स्वयं अलंकृत कर संबोधन दिया है, वात्सल्य वारिधि। आइए परिचय को थोड़ा आगे ले जाए और गुरुदेव के चमत्कारों से आपको रूबरू कराएं। वैसे देखा जाए तो चमत्कार अपार है, जिसकी गिनती करना आपके और हमारे बस के बाहर है। एक बार आचार्य श्री के एक अनन्य भक्त असाध्य रोग से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, पर जब दुनिया में सभी लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं तो बस गुरुदेव ही है जो अपनी डूबती नैया को पार लगा देते हैं। और फिर जब वो महाराज के चरणों में आए, गुरुदेव ने उन्हें सीधा मुनि दीक्षा दी। और चमत्कार देखिए, जो व्यक्ति बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था, उसने 2 घंटे बैठकर केशलोचन किया, उपवास किया, उनके शरीर की कांति बढ़ती चली गई और 15 दिनों तक मुनिचर्या का पालन किया। उसके पश्चात उनका समाधि पूर्वक मरण हुआ। एक हजार श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जिस दिन उदयपुर में प्रवेश किया था, उस दिन इसी मैदान पर अपार जन समुदाय उपस्थित था और थोड़ा काल बीतने के बाद फिर आज मैदान तो वही है और जन समुदाय भी वही है। उदयपुर प्रवास संघ का हुआ है। उस उदयपुर प्रवास में अनेक उपनगरों में संघ को जाने का अवसर मिला है और उन उपनगरों के वातावरण को, भक्तिमय वातावरण को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु वो सब उपनगर नदियों के समान थे।
आज वे सारी नदियां लगता है कि सागर में आकर के मिल गई। इसीलिए इतना बड़ा अपार जन समुदाय यहाँ पर देखने का अवसर सब लोगों को मिलेगा। बंधुओं, अब हम सभी संसारी प्राणी और संसार में हमसे भिन्न भी ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास न तो मन है न वाणी है। शरीर अवश्य उन्होंने प्राप्त किया है। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने वाणी तो प्राप्त कर ली लेकिन मन नहीं मिला उन्हें। ये उनके अपने अपने कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन आज इस विशाल जन समुदाय में जो लोग बैठे हुए हैं, मंच पर हों या धरती पर हों, लेकिन सबने वो महापुण्य किया था जिसके कारण उन्होंने शरीर के साथ साथ वाणी भी प्राप्त की है और मन भी प्राप्त किया है। बंधुओं, ऐसा ही पुण्य पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए आप सभी लोग अपने मन को इस भावना से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि आपका मन ये कहता है कि गुरुओं का सानिध्य जो है वह हमारे जीवन में निर्माण के सूत्र दे सकता है। इसलिए आज राजस्थान की भूमि पर जन्मे उदयपुर के लाडले जो है, जो कि उदयपुर से और राजस्थान से बाहर असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। मैं तो समझता हूँ शायद उनकी भावना भी नहीं होगी, लेकिन उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि भाई मैं राज्यपाल बनाया जा रहा हूँ तो असम जाओ। तो उन्होंने नहीं गया, उनको असम भेज दिया गया। लेकिन फिर भी हमने एक कारिका पढ़ी थी, इसमें ये लिखा था जो यत्र निवसन्नास से सतत्र कुरुते रति। यह उनको और धरती पर जो साधुजन है उनको नमन करने के लिए फिर एक बार तो आ चुके थे, फिर एक बार आज अपन सबके बीच में उपस्थित है। इस धरती पर वे रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, जिन गुरुजनों के बीच में रह करके उन्होंने कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उसे वे भूल नहीं सके, भले आसाम चले गए। इसलिए वे आज पुनः इस मंगल अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और जो हमने कारिका की अगली पंक्ति है जो जहाँ पर रति करता है वो वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। राज्यपाल महोदय भले ही अन्यत्र चले गए हो, भेजे गए हो, लेकिन उनके मन में राजस्थान और बल्कि उदयपुर के प्रति जो रति थी, जो राग था, अनुराग था, उस अनुराग के कारण वे आज यहाँ उपस्थित है। तो हम ये केवल राज्यपाल महोदय के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वे रति कर रहा है क्योंकि संसार में निवास कर रहे हैं अपन सब, हम भी एक दूसरे में शामिल है। अब भले हम आप जमीन पर है, हम ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठने का अभिप्राय बैठाने का आप जिसे अभी तक कभी प्राप्त नहीं किए, प्राप्त तो नहीं किया। बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिनको जीव प्राप्त कर लेता है अपने कर्म के अनुसार, लेकिन ऐसे स्थान की प्राप्ति करने के लिए संयम धारण किया जाता है जहाँ से फिर पुनः वापस संसार में आना नहीं होता। ऐसे मोक्ष प्राप्ति का बैठे हुए हैं और ये निरंतर पुरुषार्थशील है कि हमें ये संसार से परिमुक्ति प्राप्त हो। आप सभी को भी यही प्रयत्न करना है।
आप सभी के मन में भी यही भाव होना चाहिए, हम संसार में कब तक रहेंगे। उदयपुर आपको प्रिय हो सकता है क्योंकि झीलों की नगरी है ना, लेकिन झीलों की नगरी भले ही हो, पर यहाँ पर निवास करते करते आपको 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने अभी तक प्राप्त, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप क्या परिवर्तन लाए अपने जीवन में, इस बात को देखना है। राज्यपाल महोदय ने यही बात कही थी कि गुरुजनों का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो कुछ ऐसी बातें प्राप्त होती हैं जो जीवन को परिवर्तित करने में कारण बनती है। बंधुओं, संसार, जिस संसार में आप रह रहे हैं उसमें कोई सार नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जो जिसमें सार होता है उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और यहाँ जो सुख की कल्पना हमारी है तो यहाँ सुख तो है ही नहीं, पर सुख कम है, दुख का गम अधिक है। अनिष्ट संयोग और तन के रोगी, दीन दरिद्रता, और सबसे बड़ी बात है कि कलहारी नारी मिल जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। और अंतिम दुख सबसे बड़ा दुख किन्हीं के साथ मित्रता का संबंध है, किन्हीं के साथ बैर बना हुआ है, और न जाने इस गांव में नहीं पूरे गांव में भी बैर बना हुआ हो सकता है। ऐसे भी जीव यहाँ पर हो सकते हैं। बंधुओं, ये दुख के कारण तो सभी संसारी प्राणियों को प्राप्त है, और सभी उन सब कारणों से दूर हट करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सत्संग, इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है सत्संग है, क्योंकि संगति का फल तो जो है तो बुद्धि है। सब साधुजनों की संगति करते हैं तो हमारी बुद्धि की निर्मलता, वृद्धि को प्राप्त होती है। बुद्धि में निर्मलता आती है। जो बुद्धि समीचीन और सम्यक चिंतन नहीं कर सकती है, वो चिंतन प्राप्त होता है उस बुद्धि की निर्मलता से। और जब बुद्धि प्राप्त होती है तो एक बात जरूर है कि अभी तक हम जिस बात का आग्रह करते आए हैं उससे हम छूटने का प्रयत्न पुरस्कार करते हैं। हमारे बुद्धि की निर्मलता जो है हमारे भीतर अनाग्रह पैदा करती है, और आग्रह हमने अभी तक तो विषय और कषाय का कर रखा है। विषय और कषाय के आग्रह से हम छूटने के लिए सत्संग करते हैं, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त करनी होती है और उससे तो मिलते हैं। पर एक बात जरूर है, ये सुनिश्चित बात है कि जो समुद्र में डुबकी लगाता है, जो उसमें डूबता वही रत्न प्राप्त कर सकता है। ऊपर के समुद्र के किनारे खड़े होकर करके कभी रत्न की प्राप्ति नहीं होती है और नहीं कर सकता है कोई। इसलिए डुबकी लगाने का प्रयत्न आपके भीतर जाकर के धर्म में डूबने का प्रयत्न करें, और डूबेंगे तो फिर आपको रत्नत्रय जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, और वही आपके लिए मोक्ष मार्ग होगा। आपको जो शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा है वह इच्छा की पूर्ति तभी हो सकती है जब आप रत्नत्र रूपी धर्म को धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद।
का पाठ प्रक्षालन संपन्न होने जा रहा है। पारस जी पंचोलिया सरावत से जो आए हैं वे भी आगे आ जाएं। पारस जी पंचोलिया जल्दी से पधारें। शांतिलाल साहब, महावीर भगवान की रघुवीर जी बता रहे हैं, नमस्ते करवाइए। 20वीं सदी के ब्रह्मचार्य चारित्र रघुवीर जी मैडम आचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि वात्सल्य। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। 30,000 किलोमीटर का पथ विहार किया, 11 राज्यों में चातुर्मास और 105 दीक्षाएं प्रदान की है। अब तक 63 पंच कल्याण करवाए हैं और अभी तक 62 साधुओं की श्रेष्ठ समाधियां
वर्धमान सागर स्वामी अत्र तिष्ठति घाट स्थापना ओम गुरु क्षत्रिय चित्रकूट पंडिताचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर स्वामी अत्र मम सन्निहितो भव वषट सन्निधि करणम। जय हो। अब सभी विराजमान अपने स्थान पर। अब मेरे गुरु लेके ध्यान चढ़ाओ अंतर आत्मा उज्जवल करने को चुरक शांतशाओ ओ वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म से जो ईशा अज सूर्य की आंधी जो से जम पड़ता दीशा पक्का चमका में चमक ये पानी रहे मेरे गुरु मेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे देवा ओ गुरु देवा श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमले में जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामि। पूजा मेरा चालू मेरे मन में पता जो देव जी मेरे मन में पता जो देव जी चरण चढ़ाओ आत्म की शीतलता पाने रोज दशा दशाओ ओ वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिद्धों की ईशा अनिश्चय के आदर होते बंधों कक्षा दी ओ माने निकला में पर चालू आने पूजा में पर चालू मेरे मन में पधारो गुरु देव जी ओ मेरे मन में पधारो गुरु देव जी। पंडिताचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमले में संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। हेलो केसरिया जी वाले जो भक्त लोग आए हैं
और ये भरियावाद और खुदा दोनों जो संयुक्त रूप से बता रहे हैं समर्पित किया आपने, वो तो और धूम लेकर के आ रहे हैं। आप अपने भाव अर्पित करना चाहें? चरणों में झुका दे माथा, गुरुदेव कितने भक्तों की ऐसी भावना है, उदयपुर की समाज जी आपको समर्पित कर रही है। चरणों में झुका दे माथा, गुरुदेव माता, उदयपुर की भक्तों की ये गुरुदेव अभिलाषा, ये चरणों में झुका दे माथा, गुरुदेव माता। महिला मंडल और नवीन मंडल के सदस्यों से पुनः मेरा
ऋषियों का विलास तजरत न त्रैका जगाता उत्तम क्षमादि 10 धर्मधार 12 तप तपते बल विचार शिव पंचाचार्य दुष्ट परिणति पालन गर्भाते शतान त्रैगुप्तिकारी शत आवश्यक 36 मूल गुणधारे चल पड़े मोक्ष पद पर पंक्ति गुरुजन का संबल साथिली श्री शांति सिद्ध सी निर्भयता हो वीर सुख सी निर्मल शिव सागर जी संशासन हो धर्म सिद्ध सी निर्भय संयत वाणी जिन पर चकती हो अजित सूर्य बल सी इन सर्व गुणों का संचय हो वृद्धिगत हो मन नींद हो भाग्य आपका निष्कंटक यशवती बने ये परम पर निर्भय हो धर्म ध्वजाधार अग्नि से निकला स्वर्ण का कलिकाल महाविकराल गुरु विपरीत मार्गदर्शता सम्यक प्रकाश कवलित करता दुष परिणति को पन पाता चिरकाल दुखी इस भवन में अब शरण आपकी आए दुख भंजन दीन दयालु गुरु हम पूजन कर हर्षाए सम्यक विद्या के बने चरणों में आए गुरुदेव जी तारा चरणों में आए गुरुदेव जी मानी परज सुनो दे गुरुदेव जी ओ मानी परज सुनो दे गुरुदेव खुश हो पूजो अर्घ चढ़ाए मेरी भगवान ओम रूम शक्ति श्री गुरुमंडित आचार्य गुरुवंशी वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो जय माला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामिनी और सभी उदयपुरवासियों की इसमें सेंटर 11 हो चाहे भवन हो सबकी भावना है व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूँगा सारे उदयपुर सागर जी महाराज के युग श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध चारे भक्ति से त्रिकाल नमोस्तु श्रद्धा ज्ञान भक्ति और साधना के चतुष्कोणी आयाम के आराधक प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज की पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश गुरुवार्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त पंचम पट्ट पर आसीन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज संप्रति भक्ति जागृत कर शिवकारी मोक्ष व धर्म युगल द्वारा जिन शासन का जय घोष करते हुए विषय कसायों को जीतकर अचित संज्ञा को वर्तमान कर अनवरत मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी अलौकिक सिंह वृत्ति से मिथ्याभिमानी गजराज को पराजित करने वाले मृग स्वाभावी हृदय गगनवत निर्मले मूलाचार की चर्या और समय सार का जीवन जीने वाले भगवती आराधना से भोटी Bye.
आचार्य श्री को नवीन पिछिका मिल रही है, जिससे आचार्य श्री पूरे वर्ष भर अपने साथ रखेंगे, अनेक भव्य जीवों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे। तो आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अनुमोदना करें कि वो दिन हमारा भी कब आए जब आचार्य श्री के कर कमलों में ऐसी पिछिका भेंट कर सके। पीछी परिवर्तन गुरुवर का श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं, हे वर्धमान सागर गुरुवर हम शत शत शीश नवाते हैं। जय मैया जय गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। अरे भोले भाले गुरुवर से अधच इतनी, भोले भाले गुरुवर से अधच इतनी, एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी, भोले भाले गुरुवर से अधच इतनी, भोले भाले गुरुवर से अधच इतनी, एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी, भोले भाले गुरुवर से अधच इतनी। सभी लोग मंच खाली करेंगे, सभी लोग नीचे आएंगे। आप सभी गुरुवर आत्मा के बेटे हैं, करुणा निदान है, उदार बना है, दर्शन उनके मात्र से तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं, आध्यात्म के राजहंस हैं आप, राष्ट्र गौरव समस्त प्राणियों सर्वजन की ओर से, प्राणी मात्र की ओर से आपसे दिव्य देशा के लिए अनुरोध विनय करते हैं, आग्रह करते हैं। और हम धर्म जी समुद्र थोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा है, नदियां यहाँ से चली गई दिखता है। बंधुओं, हमारे तीर्थंकर देवों ने भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यंत और उसके पश्चात गंधर्व प्रभु और आचार्य परमेश्वर के द्वारा इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अहिंसा प्रधान उस धर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है और इसीलिए मयूर वृक्ष से अतिरिक्त और कोई भी ऐसा उपकरण नहीं हो सकता साधुओं के पास सुरक्षित जो कर सकती है, तो फिर सूक्ष्म जीव का भी रक्षा करने में वो समर्थ है। इसलिए मयूर वृक्षिका का प्रावधान आगम में रखा गया है, तीर्थंकरों ने उसका प्रतिपादन किया है और आज भक्त तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है, नवीन पिछिका दे करके और पुरानी पिछिका ग्रहण करके। पुरानी पिछिका उन्होंने ग्रहण इसलिए की है, हमें आचार्य पद होने के बाद सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को दीक्षा दी गई थी वो घाटेरिया परिवार के ही थे और जिनका की नाम ओम सागर जी महाराज था। उन्होंने अपने जीवन में इस मुनि धर्म का परिपालन किया, हमारे साथ गिरनार यात्रा पर गए और उसके बाद उन्होंने तारंगा चातुर्मास में अपने इस संयमी जीवन का संलेखना पूर्वक अंत किया। ऐसे उस घाटेरिया परिवार ने आज गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को नवीन पिछिका प्रदान की है। हम उनके लिए मंगल आशीर्वाद और मंगल भावना करते हैं कि वे लोग अपने परिवार के जो निकल करके ओम प्रकाश ओम सागर जी बने, वैसा ही प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे शिखर चंद जी घाटेरिया भी करें और उनका परिवार भी इसी प्रकार साधुओं की भक्ति करता रहे। यह उनको मंगल आशीर्वाद करिए। दूसरी बात,
हमको उपदेश तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये कार्य तो हो गया। जिस कार्य के लिए आप प्रधान रूप से आए हैं वो कार्य तो संपन्न हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा प्रधान कार्य तो अभी शेष है। सेक्टर नंबर 11 की प्रतिकरण परीक्षा में जो महासमुद्र एकत्रित हुआ था, मेवाड़ और बागड़ प्रांत के अनेक स्थानों से आकर के बहुत दिनों से लोग प्रार्थना कर रहे थे, महाराज सत्संग हमारे यहाँ चातुर्मास कीजिए। लेकिन सेक्टर नंबर 11 में इस महासमुद्र को देख करके घोषणा की गई थी कि भाई अब की बार तो चातुर्मास उदयपुर में ही करेंगे। तो उदयपुर में चातुर्मास तो होना है, लेकिन उदयपुर भी कोई छोटा सा थोड़ी है, उदयपुर भी बहुत बड़ा है। जहां जहां हमने विहार किया उदयपुर संभाग में और उदयपुर में और उदयपुर के सेक्टरों में या उपनगरों में जो विहार किया, जहाँ जहाँ स्थान पर हम रहे, सभी लोगों की ये प्रार्थना थी कि महाराज चातुर्मास हमारा संपन्न हो। देखिए, उदयपुर हो या उदयपुर के उपनगर हो, लेकिन उपनगर उदयपुर नगर के ही है, अलग नहीं है। वो सब उदयपुर नगर के ही है। इसलिए सभी की भावनाएं रही है और सभी की भावनाओं का हम वो मानते हैं कि दर्शजन जो है वो साधुओं के सत्संग को प्राप्त करके उनकी धर्म निष्ठा को सुन करके अपने जीवन को परम पावन बना सकते हैं। इसलिए सबकी मनोभावनाएं थी, मनोभावनाएं हैं, आज भी सब मनोभावना लेकर के आए हैं। वो सस्पेंस जो है सत्संग का, उसको सुनने के लिए आए हैं कि आज चातुर्मास संघ का कहाँ गया होगा। तो बंधुओं, अब ज़्यादा समय हम नहीं लेकर के एक बात कहना चाहते हैं कि समुद्र की शोभा नदियों से होती। यदि नदियां समुद्र में आकर के न मिले तो समुद्र समुद्र नहीं कहला सकता। किनारा कर दे तो फिर नदियों की भी कोई शोभा नहीं है। इसलिए नदियां जो हैं समुद्र में आकर के मिले और समुद्र जो है नदियों से शोभा को प्राप्त हो। इसलिए सारे उदयपुर नगर वासियों को हम एक बात यही कहना चाहते हैं कि जो उपनगरों की नदियां हैं वो समुद्र में आकर के मिले। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं कि हमारा उदयपुर का हृदय जो है वह एक स्थान है जिसका नाम अभी हम नहीं खोलेंगे। तो वहां आकर के सारी नदियां उस समुद्र में समा करके उस समुद्र के सागर को, इस सागर की शोभा बढ़ाने का प्रयत्न करें, उपक्रम करें और अपने जीवन को धर्म निष्ठा श्रवण करके धर्म के द्वारा उस धर्म अपने जीवन को पवित्र बनाने का पवित्र प्रयत्न करें। इसलिए संघ का इस वर्ष का वर्षा योग उदयपुर के हृदय स्थान, जहाँ की हमारे पूर्वाचार्य ने भी चातुर्मास किया, अनेक साधुओं ने अनेक संघों ने उस स्थान को चातुर्मास संपन्न किया है। हम भी 2002 में पहले चातुर्मास संपन्न कर चुके हैं, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि उदयपुर वासी या उदयपुर या मेवाड़ बागड़ संभाग का वर्षों से इंतजार है, इंतजार था और इंतजार अभी भी रहेगा। शेष जिला वासियों ने भी प्रार्थना की है। तो अभी जिन्होंने पूजा के साथ साथ अपनी प्रार्थनाएं की है, हनुमर केसरिया की, सांवला, गींगा, कासोरा
दरियाबाद, खूंटा मंगाना और उदयपुर इन्होंने निवेदन किया था और सबका निवेदन हमने सुना है, कई दिनों से सुनते आ रहे हैं हम। इन सब क्षेत्रों का तो हमने इशारा कर दिया था कि भाई चातुर्मास का उदयपुर में होगा, इसलिए सब फिर भी अपने मन में दुखी तो है, ये बात सुनिश्चित है, क्योंकि सभी को आशाएं थी कि इतने वर्षों के बाद यदि संघ राजस्थान में आया है, जो अभी उदयपुर संभाग में जो स्थान नहीं है, जो और उधर पूर्व दिशा की ओर है, उन लोगों के मन में भी था कि राजस्थान में आने के बाद संगत चातुर्मास हमारे यहाँ करेंगे। लेकिन उस स्थान को छोड़ करके उदयपुर संभाग में हम आ गए और उदयपुर संभाग में आने के पश्चात एक सबसे बड़ी बात है, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के 2024 में 100 वर्ष पूरे होने जाने आचार्य पद के, उस आचार्य पद प्रतिष्ठापन का शताब्दी महोत्सव मनाने का हमारा संघ का मन था। इसीलिए हमने उदयपुर के चातुर्मास की घोषणा की कि 2023 का चातुर्मास हम उदयपुर में करेंगे, ताकि उदयपुर की समाज सक्षम है, विशाल है, और विशालता को देख करके, उसकी सक्षमता को देख करके हमने 2023 का चातुर्मास उदयपुर में घोषित इसलिए किया था कि हम उदयपुर में रह करके लगभग 5 माह में उस महोत्सव की विशेष तैयारियां कर सके और उस तैयारियों को करके आप उदयपुर वासियों का जो भाग्य चमका है, लेकिन अभी भी बाकी है भाग्य चमकना। अभी समुद्र को बताए नहीं हमने, जब आकर के मिले समझ तो सभी गए हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमने खोल दी है, लेकिन अब की बार चातुर्मास जहाँ राय करके हमारे पूर्वाचार्यों ने और हमने जहाँ पर चातुर्मास किया, ऐसे उमर भवन में हम इस वर्ष का चातुर्मास संपन्न करेंगे, तैयारी कर सके और संघ भी वहाँ जा सके, इतना तो अवसर चाहिए ना। इसलिए हम आज घोषणा कर रहे हैं, सलूमर वासियों ने जो निवेदन किया है अपने प्राचीन 2350 वर्ष प्राचीन मंदिर की प्रतिष्ठा का, वह 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सलूमर में बरकरार प्रतिष्ठा के लिए संघ की संभावना हो सकती है, संघ वहाँ पहुँच सकता है और वहाँ की प्रतिष्ठा संपन्न करा सकता है। व्यवहार कागज सारे कार्यक्रमों का आनंद ले लिया है
अभी चातुर्मास की स्थापना में बहुत देरी है, बहुत देरी तो नहीं, थोड़ी सी देरी है, इसलिए संघ अब जो है कल प्रातःकाल यहाँ से बिहार करेगा। सर्वऋतुवास के लिए बिहार करेगा और फिर जब जिस मुहूर्त पे संघ को प्रवेश करना है उस समय उस मुहूर्त पर संघ चातुर्मास स्थल पर प्रवेश करेगा। तक सलूमर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और 11 से 15 फरवरी तक केसरिया जी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी। आचार्य श्री ने आज घोषणा कर दी है। और मैं महामंत्री सुरेश जी पद्मावत से आग्रह करूंगी कि धन्यवाद अर्पित करें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।